अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ मास्टर 92 चैनल और आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 4.2 करेंगे। पहले हमने आपको कराई है 4.1 पार्शियल फ्रैक्शन। इससे पहले जाके आप चैनल को कर दे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दबा के सब्सक्राइब करें ताकि हम अपने जो मुकम्मल कर सके सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी। क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 4.2 का पहला सवाल आज हम करेंगे। लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और x माइनस 2। इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले a, b और c की लिखनी होगी। लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 2 और a के नीचे आ जाएगा सिर्फ x माइनस 1 आएगा प्लस b। अब पूरा x माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस c x माइनस 2। अब देखते हैं हम इसमें अब मल्टीप्लाई कराना है हमने x माइनस 1 स्क्वायर और x माइनस 2 को बोथ साइड्स पे। तो लिखते हैं मल्टीप्लाई x माइनस 1 का स्क्वायर और x माइनस 2 बोथ साइड्स और इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स ए में अब ए की रहा है तो ये x माइनस 1 आ जाएगा और x माइनस 2 आ जाएगा प्लस b कि ये तो खत्म हो जाएगा, ये रह जाएगा x माइनस 2 प्लस c ये आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ए अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। अब आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 1 2 तो माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा प्लस b x माइनस 2 रहेगा। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं c का एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 1 ये इसका फार्मूला है। अब आगे देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स ए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस b अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो बी एक्स माइनस 2 बी आ जाएगा। आगे प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 2 सी एक्स प्लस सी। आगे करते हैं सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल ए एक्स स्क्वायर माइनस 3a एक्स प्लस 2a प्लस बी एक्स माइनस 2b प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी। इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसे कह दिया हमने इक्वेशन 2। अब हमें फाइंड करना है a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड करनी है। a की हमने कोई भी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले x माइनस 2 है तो x इक्वल्स कर देते हैं। लिखते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x आ जाएगा 2। पुट इन इक्वेशन 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना हमने ये वाली। ये सेकंड पे लाते हैं और ये थर्ड पे आ देते हैं। इक्वेशन पुट करनी है 2 में, x को 2 में पुट करना है इसमें। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स a। अब 2 है तो 2 माइनस 1 और इधर आ जाएगा 2 माइनस 2। अब आगे देखिए प्लस b आ जाएगा 2 माइनस 2
आगे प्लस सी 2 माइनस 1 का स्क्वायर। अब आगे देखिए इसमें भी 2 पुट कर देते हैं, एक्स इधर 2, इधर 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर रहेगा 4 माइनस 6 प्लस 1 इक्वल, ये सारा जीरो हो जाएगा, ये भी सारा बी जीरो हो जाएगा, सी रह जाएगा, तो सी आ जाता है 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 माइनस टू प्लस 1 इक्वल्स -1 इक्वल टू सी का 1 ही आ जाएगा, तो सी आ गया -1 के इक्वल। अब हमने फाइंड करना है बी और ए, उसको फाइंड करने के लिए हम x-1, अब हम रख देते हैं x-1 को b के लिए x-1 इक्वल 0, इसके आगे कर रहा हूँ x और देगा इक्वल टू 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इक्वेशन नंबर 2, अब पुट करते हैं इसमें इक्वेशन में 1 को, आ जाएगा 1 का स्क्वायर -3 में 1 प्लस 1 इक्वल टू a 1 माइनस 2 प्लस b आ जाएगा 1 माइनस 2 प्लस सी 1 माइनस 1 का स्क्वायर, आ जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल ए, ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा -1 प्लस बी आ जाएगा 1 माइनस 1 आ जाएगा प्लस बी आ जाएगा 0, सॉरी सी आएगा 0, अब ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 माइनस 3 तो -1 आ जाएगा, और b आ जाएगा -1, माइनस माइनस से कैंसिल, b की वैल्यू मिल गई हमें 1। अब हम कोफिशिएंट्स को कर लेते हैं, अब ये देखिए ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, ये दोनों सेम है ना, तो बाय कोफिशिएंट एक्सप्रेशन बाय कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, अब ये ए एक्स स्क्वायर और सी एक्स स्क्वायर, तो a प्लस सी इज इक्वल टू, जब हम कोफिशिएंट्स को एक्स स्क्वायर रखा है ना, तो a एक्स स्क्वायर और सी एक्स स्क्वायर, इसके साथ भी एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, इसके साथ 1 लिखा हुआ है, इक्वल आ जाएगा 1। उसके बाद अब a निकालना है हमने, c की वैल्यू हमें निकली हुई है -1, a इक्वल -1 सॉरी इक्वल टू 1, अब इधर हो रहा है माइनस, उधर जाके हो जाएगा प्लस, 1 प्लस 1 तो a आ जाएगा 2। अब हम इन्हें सारी वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करना है, लिखना है पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब पुट करते हैं इस इक्वेशन में, आ जाएगा एक्स स्क्वायर -3x प्लस 1 इक्वल एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू a है 2, आ जाएगा एक्स माइनस 1 प्लस b की वैल्यू 1 ओवर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस इसके बाद c की वैल्यू है -1, तो -3 देते हैं -1 ओवर x माइनस 2, ये सारा इसका इस क्वेश्चन का ये आंसर निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी बुक पे भी देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का स्क्वायर x प्लस 3, इसको करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। सबसे पहले हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 x प्लस 2 का स्क्वायर x प्लस 3, a आ जाएगा x प्लस 2 प्लस b आ जाएगा
एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा एक्स प्लस 3। अब करते हैं मल्टीप्लाई, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर एक्स प्लस 3 बोथ साइड्स। अब आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इक्वल्स ए, आ जाएगा एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3। उसके बाद बी आ जाएगा एक्स प्लस 3 और सी आ जाएगा एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। आगे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इक्वल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 प्लस बी आ जाएगा x प्लस 3, सी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इक्वल्स ए, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस बी आ जाएगा बी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर बी एक्स प्लस 3b प्लस अंदर सी एक्स स्क्वायर प्लस 4cx प्लस 4c। इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2। आगे देखें एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इक्वल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस 5ax प्लस 6a ए प्लस बी एक्स प्लस 3b प्लस सी एक्स का स्क्वायर प्लस 4cx प्लस 4c। इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद अब हम सॉल्व करेंगे। अब फाइंड करेंगे हम ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। सबसे पहले देखिए x प्लस 3 लिखा है तो लिख दे x प्लस 3 इक्वल 0, तो आ जाएगा x इक्वल माइनस 3। पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन 2। पुट करके देखते हैं इस इक्वेशन के अंदर -3 को, आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 7 -3 प्लस 11 इक्वल्स ए आ जाएगा -3 प्लस 2 -3 प्लस 3, बी आ जाएगा -3 और प्लस 3, सी आ जाएगा -3 प्लस 2 का स्क्वायर। उसके बाद यह आ जाएगा -9, 3 का स्क्वायर 9 -7 -21 प्लस 11 इक्वल्स ए तो 0 हो जाएगा, बी भी 0 हो जाएगा, सी रह जाएगा, सी आ गया -1 का स्क्वायर। ये प्लस रहेगा क्योंकि जब स्क्वायर बनेगा तो प्लस हो जाएगा। अब 9 और 11 कितना है 20 -1 आ जाएगा इक्वल सी आ जाएगा 1। अब हमने फाइंड करनी है सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू आ गई, यहां करके लिख देता हूं -1 आ गई। अब हमने फाइंड करना है बी की वैल्यू को, तो x प्लस 2 को रख देते हैं, x प्लस 2 इक्वल 0, तो इसे इकारों x माइनस आ जाएगा 2। पुट इन इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 ये लिखी हुई है, इस पे पुट कर देते हैं, आ जाएगा
आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 7x, एक्स की जगह -2 प्लस 11 इक्वल्स a -2 प्लस 2 -2 प्लस 3 प्लस b आ जाएगा -2 प्लस 3, c आएगा -2 और +2 का स्क्वायर। अब a 0 हो जाएगा और c 0 हो जाएगा, b रह जाएगा, b +1 रह जाएगा। अब तो ये आ जाएगा 4 प्लस की जगह -14 प्लस 11 और b आ जाएगा 1। 11 प्लस 4 15, 15 माइनस 14 1 रह जाएगा, ये भी 1, b की वैल्यू आ जाएगी 1। उसके बाद हमने फाइंड करना a। उसी तरह आप बाय कोफिशिएंट लिख देते हैं, बाय कोफिशिएंट x स्क्वायर। उसी तरह a x स्क्वायर प्लस 4 c x स्क्वायर, इसके साथ 1 नहीं आएगा तो a प्लस c इक्वल्स 1। अब c की वैल्यू है -1 तो a आ जाएगा -1 इक्वल 1, a आ जाएगा 1 + 1 तो a आ जाएगा 2। अब हमने लिखना है इस पुट का ऑल वैल्यूज लिखनी है हमने इक्वेशन नंबर 1 में, सारी वैल्यू उठा के 1 में लिख देते हैं। इधर जगह नहीं, मैं इसलिए इधर लिख देता हूं आपको, वैसी आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का स्क्वायर x प्लस 3 इक्वल्स, अब a की वैल्यू हमें मिली है 2 तो लिख देते हैं 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस b की वैल्यू 1 x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, उसमें ऐड करेंगे अब -1 है ना तो माइनस आ जाएगा, 1 आ जाएगा x प्लस 3। ये सारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल आया। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ 9 डिवाइड बाय x - 1 x प्लस 2 का स्क्वायर। इसको करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम करेंगे 9 x - 1 x प्लस 2 का स्क्वायर। a आ जाएगा x - 1 प्लस b आ जाएगा x प्लस 2 और c आ जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर। पहले स्क्वायर इस पे होता था इस तरह क्वेश्चंस में, अब इधर आ गया तो इसलिए इसको इस तरह लिख दिया। अब करना मल्टीप्लाई, x - 1 x प्लस 2 बोथ साइड्स। अब देखें 9 आ जाएगा, सिर्फ a आ जाएगा, ये क्या x प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b आ जाएगा x - 1 और x प्लस 2 प्लस c आ जाएगा x - 1। उसके बाद 9 आ जाएगा, a x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस b x प्लस
2x माइनस एक्स माइनस 2 प्लस सी एक्स माइनस सी 9 ए एक्स स्क्वेयर प्लस 4 ए एक्स प्लस 4 ए प्लस बी एक्स प्लस सॉरी एक्स स्क्वेयर आएगा, ये एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 प्लस सी एक्स माइनस सी। ये इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब देखें 9 ए एक्स स्क्वेयर प्लस 4 ए एक्स प्लस बी सॉरी 4 ए प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस 2 बी प्लस सी एक्स माइनस सी। अब इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद देखिए अब हमने फाइंड करना ए बी सी की वैल्यू। तो ए ये सबसे पहले हमें ये मिल रहा है एक्स प्लस 2, तो लिख देते हैं एक्स प्लस 2 को रख देते हैं इक्वल टू 0 और x आ जाएगा माइनस 2। लिख देंगे पुट x इक्वल्स टू माइनस 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। अब देखें 9 ए माइनस 2 ये प्लस 2 का स्क्वायर प्लस बी माइनस 2 और माइनस 1। उसके आगे देखें माइनस 2 प्लस 2। सी में देखें प्लस सी माइनस 2 और माइनस 1। अब देखें 9 ए तो ए का 0 हो जाएगा, माइनस 2 और प्लस कैंसिल हो जाएगा, आपस में 0 हो जाएगा। बी भी देखें बी भी 0 हो जाएगा, जब ये कैंसिल हो जाएंगे 0 मल्टीप्लाई करेगा तो बी 0 हो जाएगा। सी देखें सी आ जाएगा माइनस 3, सी आ जाएगा माइनस 3, तो सी आ गया माइनस 3। क्यों? क्योंकि 3 1 जा 3, 3 3 जा 3, तो माइनस 7 साइन तो माइनस 3 आ गया। अब हमने फाइंड करनी है b और a की वैल्यू। अब देखिए x माइनस 1 लिखा हुआ है, तो कह देते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0, x आ जाएगा 1 के इक्वल। उसके बाद हम पुट 1 को पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 2। पुट इन इक्वेशन 2 अब आ जाएगा 9 इक्वल्स टू a 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस b 1 माइनस 1 1 प्लस 2 प्लस c आ जाएगा 1 माइनस 1 आ जाएगा 9 a आ जाएगा 3 का स्क्वायर। जब 1 माइनस 1 होगा 0 तो मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। c में भी देखें 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, उस दोनों को लिखने का फायदा नहीं है। अब आ जाएगा 9 a भी 9 आ जाएगा, तो a आ जाएगा 1 के इक्वल। अब हमने फाइंड करना है b की वैल्यू। कोफिशिएंट्स को बाय कोफिशिएंट लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर देखते हैं। अब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, यहां पर हमें कोई एक्स स्क्वायर नजर नहीं आ रहा, तो इधर आ जाएगा 0। ए प्लस बी इक्वल टू 0। अब ए की वैल्यू लिखी हुई है 1 प्लस बी 0, तो बी आ जाएगा माइनस 1। अब हमें तीनों वैल्यूज मिल चुकी हैं, हमने पुट करनी है इन इक्वेशन नंबर 1। पुट
ऑल वैल्यूज मतलब ए बी सी इन इक्वेशन 1। अब देखें इधर आ जाएगा 9x-1 x प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिए इधर ए की लिखी हुई है वैल्यू 1, तो लिख देते हैं 1x-1 प्लस बी की जगह का -1, तो -1 लिख देते हैं। आ जाएगा x प्लस 2। उसके बाद आप c की वैल्यू लिखती है, c की वैल्यू -3 है, तो -3 लिख देते हैं। x प्लस 2 का स्क्वायर। ये सारा आंसर निकल आया है, इस क्वेश्चन का ये आंसर निकल आया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दबा के सब्सक्राइब ताकि हमारे सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी मुकम्मल हो सके। मिलते हैं हम आपको इसके नेक्स्ट पार्ट पे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।